है और ये महफिल तो तब सजती है जब जोरदार तालियां बजती है। तालियों के साथ स्वागत करते हैं आप सभी का, हम सभी का ऑर्केस्ट्रा इको बीट्स के सर्वे सर्वा आदरणीय श्रवण कुमार जी और हमारी पूरी टीम का आम्ही गोरेगाव कलाकारांतर्फे असं आपल्या सर्वांना सहर्ष स्वागत। इस शो का होस्टिंग करने के लिए मेरे साथ मैं अकेला नहीं हूँ, बल्कि हमारी एक और बहुत ही जबरदस्त को होस्ट है, बहुत अच्छा बोलती है, जबरदस्त बोलती है। प्लीज वेलकम सिद्धि। सिद्धि जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों और साथियों। सिद्धि कैसी हो आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ बीके जी, आप कैसे हो? मैं तो बहुत ही बढ़िया हूँ। लोगों को एंटरटेन करने का समय आ चुका है। तो बताइए बीके जी, क्या क्या होने वाला है आज के शो पे? आज के शो पे तो बहुत कुछ होने वाला है। हम लोगों को एंटरटेन करेंगे, लोगों को गाने सुनवाएंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लोगों को बताएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज हम हमारी ऑडियंस को बताएंगे जी कि जिंदगी में जीने के लिए सिर्फ दृष्टि का होना जरूरी नहीं होता है। ओके। जिंदगी में जीने के लिए सिर्फ दृष्टि का होना जरूरी नहीं होता है, दृष्टिकोण का होना जरूरी होता है। जी हाँ, और इस सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रोग्राम का आगाज करने आ रहे हैं प्रकाश द वन एंड ओनली। बहुत ही खूबसूरत सा गीत। जिंदगी में खूबसूरत हर मोड़ नहीं होता, गम का कभी निचोड़ नहीं होता और हर पल को मुस्कुरा कर जीना मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ कोई भी पल फिर से डाउनलोड नहीं होता। यहाँ कोई भी पल फिर से डाउनलोड नहीं होता। ओवर टू प्रकाश। रफ़ी है और रफ़ी साहब के कई सारे किस्से हैं। सिद्धि बहुत ही बढ़िया किस्सा रफ़ी साहब का बताने वाली है। सिद्धि हाँ, वैसे तो रफी साहब के बहुत किस्से हैं, लेकिन मैं आज आप सभी को और बीके जी आपको भी जी जी एक किस्सा बताना चाहूंगी। जी। ये उस वक्त की बात है जब रफी साहब एक शो के लिए यूएस गए थे। अमेरिका गए थे। तब एक गिटारिस्ट को एक दुकान में गिटार बड़ी पसंद आई। जी। तो गिटारिस्ट ने सोचा कि इस गिटार को खरीदते हैं, लेकिन बीके जी आपको पता है क्या, उस गिटारिस्ट के पास ना पैसे नहीं थे। लेकिन गिटारिस्ट को गिटार खरीदनी ही थी। तो उसने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो उसे ऐसा लगा कि जो रफी साहब के सेक्रेटरी साहब थे, जो उनके साले साहब हुआ करते थे, उनसे बात करते हैं, अगर कुछ हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यस। तो ऐसा सोचकर वो होटल पर आए और इंटरकॉम पर कॉल लगाई। और आपको पता है कॉल किसने उठाई? मैंने तो नहीं उठाई। कॉल रफी साहब ने उठाई। ओह माय गॉड, रफी साहब ने उठाई कॉल। बाप रे, फिर तो गजब हो गया होगा यार। कॉल पे रफी साहब को पाकर आर्टिस्ट को कुछ पता नहीं चला कि क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। सही बात है। लेकिन आर्टिस्ट ने कहा कि साहब दरअसल बात यह है कि मुझे एक गिटार खरीदनी है, लेकिन खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो रफी साहब ने क्या कहा बताए जी? रफी साहब ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब रूम पे आइए और पैसे लेकर जाइए। वाह। तो वो आर्टिस्ट रफी साहब के रूम पर चले गए। जैसे वो आर्टिस्ट रफी साहब के रूम पे गए, रफी साहब ने अपने ब्रीफ केस में हाथ डालकर कुछ नोट निकालकर गिटारिस्ट को दे दी। ये लो पैसे। और उस वक्त रफी साहब के जो सेक्रेटरी साहब थे, जो उनके साले साहब हुआ करते थे, वो भी वहां मौजूद थे। जैसे ही वो गिटारिस्ट चले गए, वैसे साले साहब ने पूछा कि सब आपने कितने पैसे दिए गिटारिस्ट को? तो रफी साहब ने बोला पता नहीं, गिने नहीं कितने दिए। तो साले साहब ने कहा कि सब कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने पैसे गिन के तो दिए होते। तो रफी साहब ने क्या जवाब दिया पता है बीके जी? जी जी बताइए जरूर। रफी साहब ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, अगर ऊपर वाला मुझे नोट गिन गिन के नहीं देता। ध्यान से सुनो दोस्तों और साथियों, रफी साहब ने कहा कि अगर ऊपर वाला मुझे नोट गिन गिन के नहीं देता, तो देने के टाइम पे लोगों को मैं नोट गिन गिन कर क्यों दूं? कहीं आप तालियां तो गिन गिन के नहीं बजा रहे हैं।
दोस्तों ऐसे दरियादिल इंसान थे। अगला बहुत ही खूबसूरत सा गीत रफ़ी साहब के लिए, किस्सा ही काफ़ी है।